पाक फौज ने खुराक और इमदादी सामान की तकसीम का निजाम बेहतर बनाया। जगह जगह तिब्बी इमदाद के कैंप कायम किए, जहां पाकिस्तानी डॉक्टर और तिब्बी इमदाद के अफराद दिन रात काम करते रहे। इन सरगर्मियों से पाक फौज के वकार में बिलाशुबा इजाफा हुआ है और उसकी झलकियां अवामी इज्तिमात में साफ नजर आती हैं। 5 जून को मोगादिशु में जो अफसोसनाक सानहा हुआ, उसके जिम्मेदार वो अनासिर हैं जो सोमालिया में अमन और अमान की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को पसंदीदा नजर से नहीं देखते। मज़ाकरात में वो इत्तफाक करते हैं कि सोमालिया के आम आदमी की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मुतहारिब ग्रुपों में जंग बंदी जरूरी है और असले के वो अंबार तल्फ होने चाहिए जिनके इस्तेमाल ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। लेकिन अमलन वो कदम कदम पर बहाली अमन की कोशिशों में रुकावट डालते हैं। सोमालिया में हालिया वाकयात का सिलसिला इस साल के शुरू में अदीस अबाबा में तय पाने वाले उस मुआहदे से मिलता है जिसमें सोमालिया के तमाम जंगजू लीडरों ने बतदरीज अपने ग्रुपों को गैर मुसल्लह करने और उनसे वापस लिए गए हथियारों की अक़वाम मुत्तहिदा के दस्तों की तरफ से मुआयने पर रजामंदी जाहिर की थी। 5 जून का ऑपरेशन इसी मुआहदे की एक कड़ी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर से पाक फौज के दस्ते को हिदायत की गई कि वो जुनूब में 21 अक्टूबर रोड पर वाक़े असला डिपो में मौजूद गोला बारूद और हथियारों का मुआयना करें और उनकी एक फहरिस्त तैयार करें। इस सिलसिले में जनरल अदीद को भी तहरीरी इत्तला दे दी गई थी। पाक फौज के मकामी कमांडर ब्रिगेडियर इकरामुल्लाह को यकीन दहानी करवाई गई थी कि अक़वाम मुत्तहिदा के कमांडरों ने जनरल अदीद से मुज़ाकरात किए हैं और उसने असला डिपो के मुआयने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ताहम जब पाक फौज के दस्ते मुतल्लिका डिपो में अपना काम खत्म करके वापस आ रहे थे तो उन पर एक खास ग्रुप के छापामारों ने हमला कर दिया, जिससे 23 पाकिस्तानी शहीद और 50 जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कायम करने वाली फौज को इससे पहले कभी इतना भारी जानी नुकसान नहीं हुआ। दुनिया भर ने इस वाक़े की बजा तौर पर मजम्मत की है। सिक्योरिटी काउंसिल ने इस वाक़े के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की करारदाद मंजूर की है। पाक फौज को जहां अपने बेहतरीन अफराद के बिछड़ने का गम है, वहां इस बात पर फख्र भी है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उसने ऐसी कुर्बानी पेश की है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जब भी आलमी अमन के कयाम की रुदात लिखी जाएगी, इन शहीदों के कारनामे सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे, जिन्होंने एक बिरादर इस्लामी मुल्क में अमन व अमान कायम करने के लिए जान आफरीन के सपुर्द कर दी। और यकीनन सोमालिया के लोग इन पाकिस्तानी भाइयों को फरामोश नहीं कर सकेंगे जो अपने वतन से हजारों मील दूर सोमालिया में तारीकियों के खिलाफ जहाद में एक बेलौस मिशन पर आए थे और अपने लहू से ईसार और कुर्बानी की एक ऐसी शम्मा रोशन कर गए जिसकी ताबानी गुजरते लम्हों के साथ रोशन तर होती जाएगी।